डियर लर्नर, वेलकम बैक टू स्टडी विथ राजन ग्रुप टीम। आज का टॉपिक जो है ना, विद्युत में जो न्यूमेरिकल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादातर बच्चों को क्या प्रॉब्लम रहता है कि सर हमसे उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल को ही मैं लेके आया हूँ और उसको क्या करेंगे, अपन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे न छूटे। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या है, क्वेश्चन पढ़िएगा। देखिए ये किसका है, सी टेट 2000 किसका है, 24 का है ना। सी टेट 2024 में आया, क्या आया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव टेस्टर क्या होता है, जांच करने में विद्युत का अच्छा चालक, गुड कंडक्टर निकलता है। देखिए टेस्टर वही जो आपके घरों में एज अ फेस चेक करने के लिए है ना यूज करते हैं, तो वो उससे ही बोल रहा है कि ऐसा कौन सा द्रव है, ये सारे द्रव हैं कौन, सिरका, आसुत जल, शैम्पू, वनस्पति तेल, है ना। तो ये सब द्रव है, तो ये टेस्टर से जांच करने में कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, तो इसमें होता है सिरका। सर सिरका ही क्यों होता है, क्योंकि सिरका में क्या होता है, इस मतलब अम्ल है, वो अम्ल क्या कर देता है, जब विद्युत वो क्या करता है, आयन दे देता है जिससे विद्युत का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर विद्युत होता क्या है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत कहलाती है। जिस वेग से आवेश प्रवाहित होंगे जिस टाइम समय में, वो उसकी क्या कहलाती है, विद्युत कहलाती है। समझ गए क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक धारा से नुकसान को रोकने के लिए परिपथ में एक विद्युत फ्यूज लगाया जाता है। आपने देखा होगा पहले टाइम पे ना एक फ्यूज तार आती थी, फ्यूज तार लगाते थे, कटआउट बोलते थे जिसको। वो क्या होता था, जब कभी लाइट का जो है ना ज़्यादा आ जाती थी लाइट, है ना, तो वो उससे क्या हो जाता था, सारे तार सारे जल जाते थे। तो उसको बचाने के लिए क्या लगा देते थे, फ्यूज लगा देते थे। तो फ्यूज जब तार ज़्यादा लेवल की विद्युत आएगी ना, ज़्यादा पावर हो गया, मान लीजिए 250 वोल्ट आना था, 200 वोल्ट आना था, वो ज़्यादा आ गई, 300 वोल्ट आ गई, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके सारे बल्ब जल जाएंगे। तो वो क्या कहता है, उसी टाइम में फ्यूज क्या करता है, वो जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है वो क्या हो जाता है, गल जाता है। और गल जाने से उसका क्या हो जाता है, वो आपका परिपथ कट जाता है और आपके सारे जो भी लगे हैं, बल्ब लगा है, कूलर है, फ्रिज है, जो भी है वो सारे बच जाते हैं। तो इसमें होता क्या, फ्यूज तार जो होता है ना, वो क्या होता है, उसका गलनांक निम्न होता है ना, जल्दी से गल जाए। और प्रतिरोध क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, वो उसको रोक के रखता है। ठीक है, जैसे ही आपके एक लेवल से मान लीजिए 250 वोल्ट का प्रतिरोध लगा के रखें अपने घर पे, तो उतना ही अलाउ करेगा जाना, उससे थोड़ा भी ज़्यादा होगा वो कट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव एक विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाएगा। देखिए कोई विद्युत चुंबक शक्ति अपन बना रहे हैं ना, विद्युत बल वो लिए, तो उसमें विद्युत धारा को कम करेंगे तो बढ़ेगा, नहीं सर कम करने में नहीं, यदि उसको हम बढ़ा देंगे तब बढ़ेगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, तार के फेरों की संख्या बढ़ेगी, बिल्कुल यही है अपना आंसर। क्यों? क्योंकि यदि आप ना तार वायरिंग की है और वायरिंग में क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी को जब उसमें प्रवाह करेंगे तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, आपका पंखा में देखा है आपने, कभी मोटर वोटर बांधते देखे होंगे, उसमें फेरों की संख्या उसको लगाया जाता है ना, जिससे क्या होता है, चार्ज उत्पन्न होता है और आपका पंखा विद्युत ऊर्जा को किस में बदल जाता है, पवन ऊर्जा में। समझ पा रहे हैं? वैसे नर्म लोहे की क्रोट को हटा देंगे तो नहीं, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बैटरी की दिशा को बदलने से ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, लोहे की चम्मच पर तांबे का विद्युत लेपन करते समय लोहे की चम्मच को किससे जोड़ा जाना चाहिए। देखिए लोहे की चम्मच में क्या किए हैं, तांबे का कॉपर लगा के रखे अपन। ठीक है,
कॉपर का विद्युत लेपन भी है। कहने का मतलब कि कॉपर के तार को वहाँ पे राउंड 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 करके चम्मच पे अपन ने लगाए हैं। तो लोहे की चम्मच को किससे जोड़ा जाना चाहिए? तो ये बैटरी के ऋण से। क्यों? क्योंकि धन चार्ज उसमें उससे आता है फ्लो करने के उसमें, है ना, और ऋण तभी तो वो होगा, फ्लो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि श्रेणी क्रम परिपथ में एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, देखो श्रेणी में लगा हुआ है, श्रेणी कहने का मतलब पहले R1 प्लस R2 ऐसे करके प्लस R3, ऐसी कोई वायर लगी हुई है, श्रेणी क्रम में परिपथ लगाए हुए, R न लिख के कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसे अपन जो परिपथ में बल्ब फ्यूज हो जाता है, कोई एक मान लीजिए ये फ्यूज हो गया बल्ब, ठीक है, इसको बी कर लो, आर की जगह क्या कर लो बी। तो बल्ब क्या हो गया? फ्यूज हो गया। तो उससे क्या होगा, जब बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो आगे के क्या है, करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, तो वे सभी क्या हो जाएंगे, जलना बंद कर देंगे। आपने झालर देखी होगी, झालर देखा है, जो एजा झालर लगाते हैं ना, वो वाली लाइट वाली जलना, जिसमें कई कलर के जलते हैं, तो वो झालर क्या होती है, उसमें श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। एक भी झालर जब खराब होती है ना आपकी, एक भी खराब हुई उसकी, तो सारी जलना बंद हो जाती है। फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसको अलग करना पड़ता है ना। जब अलग हो जाएगा तब वो क्या होता है, फिर जलना स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज़ वही पूछ रहा है, समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्या है, एक बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड को मरम्मत करते समय रबर के दस्ताने क्यों पहनता है? रबर के दस्ताने क्यों पहनता है भाई? देखिए क्या है, उसको एक जगह करंट से काम करना है। करंट, मानव बॉडी क्या होता है, करंट फ्लो हो जाता है ना। जब फ्लो हो जाएगा उससे वो हो जाएगा, परिपथ बन जाता है, तो करंट आपको लगेगा। रबड़ क्या होती है, रबड़ होता है विद्युत का कुचालक, जिसकी वजह से वो क्या कर देता है, वो परिपथ पूरा कंप्लीट नहीं होने देता, वो कट जाता है, तो आपको करंट नहीं लगेगा। जिसे बोलते हैं ना, चिड़िया ऊपर तार पे बैठती हैं तो उनको करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो उनका ना एज अ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज नहीं मिलते हैं, है ना। अर्थ फेज जो बोलते हैं आपके यहाँ, वही पॉजिटिव नेगेटिव कहलाता है। तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती है। और जब कभी आप देखे होंगे बंदर अंदर टच करते हैं तो वो क्या करते हैं, अर्थ फेज दोनों में टच हो जाते हैं तार में, तो बेचारे उनका क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। तो ऐसे करके तो रबर के दस्ताने पहनता है, क्योंकि रबर क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, किसके, विद्युत के। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब कंपास के चारों ओर लिपटित तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सुई विक्षेपित होती है, क्यों? अच्छा, क्योंकि वो वहां पे आसपास चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, इसकी वजह से। जब चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा तभी क्या होगा, वो तार सुई को क्या करेंगे, विक्षेपित करेंगे, क्योंकि वो सुई किसके तरफ जाती है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय एरिया रहता है आपका, वो उधर ही क्या होती है, उधर ही साइड जाती है। जैसे आप देखे होंगे कंपास का जब एज कोई आसपास कुछ ना रखें चुंबक का, तो वो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ साउथ ही रुकती है कंपास की सुई। क्यों? क्योंकि एज हमारी पृथ्वी जो है ना, वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है ना। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में वो क्या करता है, उसको रोकता है। चलिए नेक्स्ट, साइकिल के हैंडल को चमकदार और जंग मुक्त बनाने के लिए, आप देखे होंगे साइकिल के हैंडल में ना कभी भी जंग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता सर, क्या रीजन है? क्वेश्चन में समझ। तो हैंडल को चमकदार और जंग मुक्त बनाने के लिए लोहे में किस धातु का लेपन करते हैं? तो वो होता है हमारा क्रोमियम। तो क्रोमियम क्या करता है, उस साइकिल में जंग नहीं लगने देता है। जहां क्रोमियम नहीं लगाएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, मुरझा लग जाएगा, है ना, इसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्या है, यदि किसी तार की त्रिज्या समान रखते हुए लंबाई दोगुनी कर दी जाए, आप, अच्छा चलो मैं ये मान के चलता हूं कि जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पहले बार नहीं पढ़ रहे हैं चैप्टर को, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम कब है, 6 सितंबर को। मेन फोकस किस पे अपन रख रहे हैं, सीटेट पे रख रहे हैं अभी भी, क्योंकि अभी करीब एग्जाम कौन सा, सीटेट है। तो आप क्या करते हैं, मैं मान के चलता हूं कि आपका बेसिक क्लियर है, आपको बेसिक आता है, ठीक। आप पढ़े होंगे किसी तार की त्रिज्या समान रखते हुए लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध।
तो आपने पढ़ा होगा कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, आर बराबर आर समानुपाती होता है किसके, लंबाई के, एल के। कहने का मतलब समानुपाती आपको सर ने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मैथ में पढ़ाया है, अनुसर ने बहुत अच्छे से समझाया है। कहने का मतलब ये होता है कि यदि आप लंबाई बढ़ाएंगे तो ये भी उसी रेशियो से प्रतिरोध भी बढ़ेगा, है ना। रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, लेंथ के, यदि आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो अब क्या होगा, आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि जो दोनों बराबर है। तो ये बोल रहा है कि लंबाई यदि 2 गुनी कर दी जाए, मान लीजिए इसको 2L कर दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। समझ पाए क्या, ये रिलेशन होता है प्रतिरोध और लेंथ में, ठीक है। त्रिज्या समान रखने का मतलब कहते हैं कि तार का मोटाई नहीं बढ़ा रहे हैं, हम तार को मोटी नहीं कर रहे, लेकिन उसको खींच के लंबा कर दे रहे हैं। समझ गए, चलिए नेक्स्ट। अब घरेलू परिपथ में शॉर्ट सर्किट तब होता है जब, कब शॉर्ट सर्किट होगा, लाइव न्यूट्रल तार सीधे संपर्क में आ जाए, अर्थ तार लाइव तार को छूता है ना, फ्यूज तार पिघल जाता है। अब देखिए घरेलू परिपथ में शॉर्ट सर्किट लघुपतन कब होगा, शॉर्ट सर्किट होता है जब आप अर्थ तार, अर्थ वायर टच और लाइव वायर, ये दोनों क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो है वो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। ये आंसर है, आंसर की है। अच्छा, सुनो, ये वाले में इस ये नहीं होगा, न्यूट्रल तार जब लाइव और न्यूट्रल तार संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रल तार एज अ क्या होती है, एक चलिए, तो इसमें न्यूट्रल तार जब तक ऑन रहेगी ना, तब तक आपके परिपथ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और जब लाइव तार से कांटेक्ट हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट होता है। चलिए अब यहाँ से हमारे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन चालू होते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए इस किस में आया था, सीटेट, ये आया था सीटेट 2024 में। ये क्या बोल रहा है, एक विद्युत बल्ब, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। कहने का मतलब ये है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 10 मिनट के लिए कितनी, 0.5 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो परिपथ में क्या हो जाएगा, परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश क्या होगा। देखिए आपने एक रिलेशन पढ़ा है, याद करिएगा, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टाइम। कहने का मतलब ये है कि जो विद्युत धारा है, आवेश प्रवाह की दर, क्यू क्या है, आवेश है, प्रवाह की दर, दर कहने का मतलब होता है कितने टाइम में कितना बह रहा है, वो विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। इसी रिलेशन से हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, आपका विद्युत धारा ली जाती है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश Q बराबर निकालना है। तो Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I इंटू टी। समझ पाए। अब जब I इंटू टी हो जाएगा तो क्या, हाँ देखिए ये हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीधे लिख लेते हैं Q। अपन को तो अब पता चल गया ना कि Q बराबर क्या हो जाएगा अपना, I इंटू टी। ध्यान रखिए टी यहाँ जो समय दिया है ना वो मिनट में दिया है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये 0.5 एम्पियर दिया है तो इसको 5/10 लिख दो, ठीक है, इंटू ये 10 मिनट है तो इसको 10 रहने दो, इंटू 60 कर दो। समझ पाए, 60 क्यों किए, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। तो ये हमारा सेकंड वाला हो जाएगा। अब इसको कट कर दो, ये दोनों खत्म, और ये कितना, 5 का मल्टीप्लिकेशन 60 से 300, ठीक है, 300 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। तो प्रवाहित होने वाला जो आवेश है वो कितना होगा, 300 कूलाम होगा। ये कूलाम होता है, इसको क्या बोलते हैं, कूलाम, ठीक है, सी।
समझ में आया क्या? नहीं समझ में आए तो आप क्या करना, कमेंट में कर देना, कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए, लंबाई L और प्रतिरोध R वाले एक प्रतिरोध तार को दो बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक आधे भाग का प्रतिरोध होगा। देखिए, हमने एक रिलेशन पढ़ा कि R जो होता है समानुपाते डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। समझ गए? तो ये कह रहा है कि उसकी लंबाई L है, कोई तार है उसकी लंबाई क्या है, L है। प्रतिरोध R वाले एक प्रतिरोध तार को, इसको तार को क्या कर दिए, दो बराबर भागों में बांट दिए, तो R भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो R/2 आंसर। समझ पा रहे हैं? डबल करेंगे तो डबल हो जाएगा, आधा करेंगे तो आधा हो जाएगा, तिहाई करेंगे तो तिहाई हो जाएगा, फोर्थ करेंगे तो फोर्थ हो जाएगा, है ना, इसमें कोई वो नहीं। नेक्स्ट, प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। देखो, उनका तुल्य प्रतिरोध, देखो समांतर क्रम में ना जोड़ने के लिए तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है, तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है 1/R, मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध है, बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में होता है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में क्या करते हैं, अपॉन में करते हैं। बस क्या फॉर्म मान रख दीजिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, तो सर दोनों का लघुत्तम आ जाएगा, कितना आएगा, 2/3 6, 6 ही ना आएगा। चलो तो इसको ले लेते हैं 6। अब 6 में ये इसका कितना हो जाएगा, 2/3 6, 3 2 प्लस 1, 6/6, तो ये कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 ओम प्रतिरोध आ जाएगा। तो प्रतिरोध क्या होगा अपना, 1 ओम। समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये वाला एक विद्युत हीटर की रेटिंग कितनी है, 1000 वाट, और यह भी बराबर क्या करता है, कार्य करता है, द्वारा दी जाने वाली धारा क्या है। हाँ, तो हमारे इसमें देखिए, एक विद्युत हीटर की रेटिंग 1000 वाट है और यह 2000, तो P बराबर कितना होता है, V इंटू आई। P बराबर क्या होगा, P बराबर V इंटू आई। ठीक है, अब पावर दिया है हमारा, वोल्ट भी दिया है, आई नहीं दिया, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, P/V, वैल्यू पुट कर देंगे। पावर कितना है, 1000/200, कितना आ जाएगा, 2×5 = 10, 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी, 5। समझ में आया क्या? मैंने क्या किया, पावर का फॉर्मूला यूज किया। पावर का फॉर्मूला हमारा ये होता है, वोल्ट इंटू धारा आई। तो आई की अपन को वैल्यू किसका दिया है, पावर दिया है। पावर हीटर की, एक विद्युत हीटर की रेटिंग कितनी है, 1000 वाट, तो 1000 वाट को ऊपर कर दिए, इसको कर दिए, बन जाएगा क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इनको ना 100 बल्ब है, 10 घंटे जल रहा है, तो इसको यूनिट का क्या करो, 100 × 10, कितने दिन जुड़ रहा है, 30 दिन। इसको क्या कर देते हैं, 1000 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो जब 1000 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाता है, बस ये कट कर लो, ये खत्म, ये खत्म, 3 खत्म, तो ये भी 3 खत्म, बचेगा 30 यूनिट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला 30 यूनिट बन जाएगा। चलिए आप क्या करिएगा, इतने क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान रखिए। मैथ यदि आपसे नहीं आते हैं ना, अनुज सर की क्लास एक एक करके देख लें, जो टॉपिक पीछे के छूटे हैं उनको छोड़ दें, और क्या करें, आप जो है अपनी
अभी जो क्लासेस चल रही हैं उनको देखें, जो भी प्रॉब्लम आता है आप पूछें। देखिए क्या होता है, आपको ही अपनी कमियों से लड़ना पड़ेगा, है ना। आपको फाइट करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाके आपको चीज़ें आएंगी, है ना। कोई भी सब्जेक्ट ना हमारा कमज़ोर अच्छा नहीं होता। आप देखे होंगे जिसको अच्छे से आपने पढ़ लिया, अच्छे से आपके सर टीचर ने समझा दिया, वो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो गया। जबकि जिसने थोड़ी सी भी टीचर क्या किए उसको समझाने में नहीं समझा पाए और आपने उसको टाइम नहीं दिया, तो वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो ध्यान रखिए, मैथ की क्लास मत छोड़िए, बढ़िया से मैथ्स की क्लास देखिए। साइंस की क्लास भी आपको एज अ पूरी क्लासेस अवेलेबल हैं, अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर क्या इतना जितना आप पढ़ा के रखें क्या उतने में हमारा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा? बेटा उसमें देखो लिखा है क्लास 10th एनसीईआरटी, मैंने बेसिक कवर कराया है, समझ रहे हैं। यदि आप क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे के रखे हैं, तो कम से कम हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल लेवल पढ़ के जाए। तो मैंने हाई स्कूल लेवल का पढ़ा दिया है, लेकिन आप करंट के बारे में ना थोड़ा सा, आपके 12th में भी है ना, 11th में भी है, तो उनको भी क्या कर रहे हैं, पढ़ लें, है ना। अपने बेसिक कराया है, तो क्या करें, प्रैक्टिस करें अच्छे से साइंस, है ना। बाकी जितनी मदद हो सकती है हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। और हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।